अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के साथ मैं हूं आमिर तबकीर। नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन होना तय पा चुके हैं और पंजाब के जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उन्होंने वहाँ की जो तमाम पार्टीज के जो कैंडिडेट्स उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए गए। जैसे जैसे अपना पंजाब असम्बली के इलेक्शन का अनाउंस हुआ है तो लोगों में भी जो है सियासी शऊर जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इस वक्त जो सियासत की जो है पूरी गहमा गहमी है और लोग जो है अपने अपने लोगों को जो है सपोर्ट करने के लिए मैदान में भी आ गए। कैंडिडेट भी अपना अपना मंशूर लेके मैदान में आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे राना अब्दुल शकूर खान जो माहिर तालीम भी हैं और इन्होंने एक्स डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी हैं और जिला कसूर की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि इन्होंने माजी में जो है कौमी असम्बली का इलेक्शन बढ़ाया और बड़े अच्छे वोट लिए थे। मेरे साथ मौजूद है राना अब्दुल शकूर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है जिला कसूर की सियासत जो है वो आप उसको किस नजर से देख रहे हैं? यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह के मिजाज हैं? धड़े की सियासत है या पार्टी की सियासत है या क्या, किस नजर से क्या देखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि इत्तेफाक कह लें कि मैंने सन 70 का इलेक्शन भी देखा है। सन 70 में मैं 9वीं जमात में था जी। तो मुझे आज के हालात जो है वो सन 70 से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं जी। सन 70 में डिस्ट्रिक्ट कसूर में रवायती सियासत जो है ना जी वो दफन कर दी गई थी जी। और वो दफन की थी पीपल्स पार्टी ने। जी। पीपल्स पार्टी ने पूरे डिस्ट्रिक्ट कसूर में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए थे जिन्हें जानता ही कोई नहीं था। वर्कर टाइप लोग, आम लोग, जिन्हें आप यहाँ हम इस वक्त तहसील चूनिया और तहसील पत्तों की एरिया में खड़े हैं। यहाँ पर शफात खान साहब थे, चौधरी शफात खान साहब, वो एडवोकेट थे जी। वो हमारे एक आम से एडवोकेट थे। ठीक है। वो कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं थे। यहीं पर मलक अल्लाह इत्ता साहब एक थे, आम आदमी, वो एक आम एक वो साइकिलों की मरम्मत की दुकान चलाते थे। और यहाँ भी इस पूरे एरिया में पीपल्स पार्टी ने आम लोगों को टिकट दिए थे जी, जिनकी कोई बड़ा कद नहीं था, बड़े जागीरदार नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो जब रिजल्ट आया तो वो स्वीप कर गई थी पीपल पार्टी और उनका जिनके साथ मुकाबला था वो यही थे रवायती सियासतदान जो आज भी हैं, इनके दावेदार थे। जी जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, शायद किसी को सभी जानते हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई के पास भी तकरीबन उससे मिलते जुलते, बल्कि मैं कहूँगा शायद उससे बेहतर हालात है क्योंकि इस वक्त नौजवान तबका बहुत ज्यादा एक्टिव है, वोटों की तादाद बहुत ज्यादा है, शऊर बहुत ज्यादा है, तालीम ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, सोशल मीडिया का दौर है। उस वक्त तो ये सारी चीजें नहीं थी। तो इस वक्त अगर ये पीटीआई चाहे, इमरान खान साहब चाहे, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खास तौर पर अब ये पीटीआई इस लेवल पर आ गई है कि अब इमरान खान चाहे तो वो अपनी इस पार्टी को मुकम्मल एक इनकलाबी पार्टी में तब्दील कर सकते हैं। वो यहाँ जिस खंबे को भी टिकट देंगे वो खंबे की भी सियासत हैसियत बन जाएगी। तो अगर कोई उम्मीदवार यहाँ कोई पीटीआई का फेस हो, नौजवान जिस तरह पीटीआई के फेस है, तो मैं नहीं समझता कि उसे यहाँ रवायती सियासतदान जो है ना जी उसे किसी भी कीमत पर हरा सकेंगे। नहीं, मैं बड़ी चीज मैं थोड़ी सी और आसानी, थोड़ी सी जिला कसूर की जो सियासत है वो कौन सी पार्टी अपने वोटर्स को या आवाम को अट्रैक्ट कर रही है? ज्यादा पार्टी कौन सी इस वक्त फेवरेट है? और मैं जिला कसूर की बात नहीं करता, हमको जजीरे में नहीं रह रहे। जो पूरे मुल्क के मसाइल है वो जिला कसूर के मसाइल है जी। पूरे मुल्क में इस वक्त जो है, जो सियासत का रुझान है, जो एक सियासी लहर है अवामी की, शऊर की, लोग कह रहे हैं कि ये हमारे हकूक की आजादी की लहर है, लोग इजारादारियों से निकल रहे हैं, तो वो तो वाज़ेह तौर पर ये पीटीआई लीड कर रही है, पीटीआई के साथ है, इमरान खान साहब के साथ है। ठीक है। नहीं, माजी में तो यहाँ पर जो है ना वो तकरीबन जिला कसूर में मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के जो मेजोरिटी थी, पिछले इलेक्शन में 2-3 सीटों पे जो है ना पीटीआई ने उसको विन किया था। इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं? वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की मोस्ट फेवरेट हो गए,
चूंकि हम यहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ से इलेक्शन लड़े, आप इसकी सियासत को बेहतर समझते हैं। मैं कह रहा हूँ जिला कसूर में कौन सी पार्टी जो है आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है? इस वक्त 2018 वाले हालात नहीं है जी, इसमें कोई शक नहीं कि 2018 में पीपल्स ये पीटीआई की वो हैसियत नहीं थी इस डिस्ट्रिक्ट में जो आज है। जी, आज पीटीआई की हैसियत जो है इस डिस्ट्रिक्ट कसूर में मेरी राय के मुताबिक नंबर 1 है जी, नंबर 2 पर फिर नून लीग है और दूसरी सियासी जमातें आ जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी तो यहाँ की इंतखाबी सियासत में अरसा दराज से मैटर नहीं कर रही। वो तो कई, आपको पता है, कई इलेक्शनों में से वो जो है ना जी, वो तकरीबन अब 2-3 जो इलेक्शन है उसमें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इस वक्त जो है सबसे जो अपर हैंड है जी, वो इस वक्त पीटीआई को हासिल है और हर हल्के में हासिल है। हाँ, जिला कसूर के हर हल्के में हासिल है। जिला कसूर में पीटीआई इससे ज्यादा मजबूत कभी भी नहीं थी जितनी आज है। अच्छा साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना इमरान खान जो है वो मोस्ट फेवरेट है, मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे मुल्की सियासत है उसमें जिला कसूर की सियासत का क्या रोल है? देखिए, इसमें मुल्की सियासत में तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने या इलाके ने रोल प्ले करना होता है अपने हुजम के मुताबिक, जी, कि उस इलाके की में कितनी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, कितनी सूबाई की है। इस लिहाज से जिला कसूर बहुत अहमियत का हामिल है। अगरचे ये रकबे के एतबार से तो एक छोटा जिला है, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी तो अच्छी खासी मौजूद है। बल्कि पहले तो यहाँ कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें थी जिस वक्त मैंने इलेक्शन लड़ा, अब वो 4 रह गई हैं। तो अब भी सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं, पहले ये 10 हुआ करती थी। तो ये तकरीबन आप कह लें भी 14 या 15 के करीब यहाँ से पार्लियामेंट, या ऐसे कह लें कि ये बड़ी स्ट्रेंथ है। जो हमारी मुल्की सियासत है उसका जिला कसूर पे क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि इस वक्त जो फेम है इमरान खान का, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत समझते हैं और वाकई उन्होंने पिछले 2-3 दफा उन्होंने अपनी देखें, इस वक्त जो है वो जो मुल्की सियासत है उसका इस जिला कसूर में क्या असर पड़ने वाला है? क्या वो आप समझते कि कोई अपसेट होगा या बस? देखें, अपसेट तो उस सूरत में आप कहेंगे जिस सूरत में अगर कोई नए चेहरे सामने आते हैं। तो अगर पीटीआई ने रवायती सियासतदानों को टिकट दिए, नून लीग ने भी रवायती सियासतदानों को टिकट दिए, तो फिर तो कोई अपसेट हमें नजर नहीं आता। हमें नजर आ रहा है कि जिस के पास पीटीआई का टिकट होगा उसे एज हासिल होगा। जी, तो अपसेट तो उस वक्त होगा जब किसी मिडिल क्लास के लोग को टिकट मिले और ये नए लोग आगे आए, तो फिर उसे अपसेट कहेंगे। फिलहाल तो रवायती सियासत के दर्गे में है ये। आप चूंकि पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा हैं और आपको बहुत सारी मालूमात ऐसी हैं, आपके क्या इल्म में है कि जिला कसूर में कोई नई क़यादत का इंतखाब होने जा रहा है कि या पीटीआई भी उन्हीं वो पुराने जो एक रवायती सियासतदान है उन्हीं को टिकट दे रही है? मेरा ख्याल है, मैं देख रहा हूँ कि काफी तब्दीलियां आएंगी। अगर 100% ना भी आ सकी तो मुझे लगता है कि 60-70% तो जरूर आएंगे। आपकी मालूमात के मुताबिक जिला कसूर में कितने फीसद तक नए चेहरे आने के यानी कि इम्कान है? ये देखें, फिलहाल तो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, कौमी असम्बली का इलेक्शन तो भी अनाउंस सूबाई टिकट जो है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ इस दफा काफी नए चेहरे आएंगे, क्योंकि सूबाई असम्बली की पीटीआई के पास थोड़ी नशिस्तें थी, ज्यादा नशिस्तें नून लीग के पास थी। तो जाहिर है कि वहां पीटीआई ने अपने नए आदमी जो है ना जी वो लेके आएंगे। उस साहब का टिकट होल्डर्स को रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी नए चेहरे हैं। अभी तक जो है इस वक्त जो गहमा गहमी तमाम पार्टी जो है ना वो उन्होंने इलेक्शन में उतर चुके हैं और लोग अपनी कंपेन भी शुरू कर रहे हैं।